क्या आप कभी इतना सोचते हैं कि सोचते सोचते थक जाते हैं? क्या आपके मन में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं? अगर ऐसा हो गया तो मैंने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोचेंगे, और फिर आप खुद से ही हार मान लेते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से लाखों लोग हर दिन ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं, और यह हमें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें हम खुद ही फंसते जाते हैं। दी ओवरथिंकिंग क्योर किताब के लेखक निक ट्रेंटन ने इसी जाल से बाहर निकलने की राह बताई है, साधारण, व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके से। ये किताब सिर्फ आपको ओवरथिंकिंग के बारे में समझाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है आपको इससे मुक्त करना। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त आपको धीरे धीरे समझा रहा हो कि आप कैसे अपनी सोच की कैद से आजाद हो सकते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम किसी बात को लेकर बार बार सोचते रहते हैं, इतनी ज्यादा कि वो विचार अब हमारी चिंता और तनाव का कारण बन जाते हैं। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि उनका हल निकालने की जगह हम और उलझ जाते हैं। सोचने की यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हम हर स्थिति में सबसे बुरा सोचने लगते हैं। और फिर या तो हम कोई फैसला ही नहीं कर पाते या गलत फैसले ले बैठते हैं। इस किताब की शुरुआत में ही एक बात बहुत साफ तौर पर कही गई है, ओवरथिंकिंग इज नॉट अ पर्सनैलिटी ट्रेट, इट्स अ लर्न पैटर्न एंड इट कैन बी अनलर्न्ड। यानी ओवरथिंकिंग कोई जन्मजात आदत नहीं है, यह एक सीखी हुई मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम चाहें तो दोबारा सीख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। हम में से ज्यादातर लोग या तो भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं या फिर अतीत की गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। हम मानसिक रूप से इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह तक याद नहीं रहता कि हम अभी क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपकी नींद पर असर होता है, आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, और यहां तक कि आपके रिश्ते भी प्रभावित होते हैं? यही ओवरथिंकिंग का असली चेहरा है। यह हमें धीरे धीरे इतना थका देता है कि हम जिंदगी का आनंद लेना ही भूल जाते हैं। निक ट्रेंटन इस किताब में यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का इलाज कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसे हम छोटे छोटे कदमों के जरिए सीख सकते हैं। ये किताब उन्हीं कदमों को विस्तार से बताती है, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह समस्या असल में है क्या। इसीलिए किताब के शुरुआती हिस्से में हम 5 मुख्य बातों पर फोकस करते हैं। ओवरथिंकिंग क्या है? इसे समझे बिना हम इससे बाहर नहीं आ सकते। हम ये जानेंगे कि हमारे दिमाग की किस आदत को ओवरथिंकिंग कहा जाता है। ओवरथिंकिंग के मुख्य कारण, जैसे हमारे बचपन के अनुभव, असफलता का डर, लोगों की राय की चिंता, परफेक्शन की चाह, या फिर निर्णय लेने में असमर्थता। ओवरथिंकिंग के नुकसान, मानसिक तनाव, आत्मसंदेह, निर्णय में देरी, रिश्तों में दूरी और जीवन में स्थिरता की कमी। ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें? इस भाग में हम व्यवहारिक, साइकोलॉजिकल और सरल मानसिक तकनीकों के जरिए इसे कंट्रोल करना सीखेंगे। मानसिक शांति के लिए हेल्दी आदतें, जैसे माइंडफुलनेस, रूटीन बनाना, सोशल मीडिया डिटॉक्स, मेडिटेशन और आत्मा अनुशासन। ये परिचय इस बात की नींव है कि ओवरथिंकिंग की समस्या क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तब तक कोई भी उपाय हमें लाभ नहीं देगा। इसलिए ये किताब सबसे पहले हमारे सोचने के तरीकों को सामने लाती है, बिना किसी आरोप या शर्मिंदगी के। निक ट्रेंटन का उद्देश्य है कि हम सभी एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकें, और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है अपने विचारों पर नियंत्रण। हमें अपने दिमाग के मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। अगर आप भी बार बार सोचना छोड़कर शांति, स्पष्टता और निर्णय की शक्ति पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक मानसिक राहत की शुरुआत है। ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार एक ही बात को मन में दोहराना और अंत में खुद को उलझा लेना। यह कोई साधारण आदत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देने वाला एक जाल है। द ओवरथिंकिंग क्योर बाय निक ट्रेंटन इस समस्या को बहुत गहराई से समझाता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि ओवरथिंकिंग कोई स्थायी बीमारी नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ व्यवहार है जिसे बदला जा सकता है। जब हम किसी भी परिस्थिति में तुरंत कोई फैसला नहीं कर पाते और सोचते ही रह जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब हम उस समस्या को सुलझाने की बजाय उसे और उलझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। अब आपका दिमाग एक के बाद एक सोचने लगेगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? क्या मैं उसे परेशान कर रहा हूं? और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक या तो जवाब आ जाए या आप खुद ही परेशान होकर हार मान लें। इस पूरी प्रक्रिया में असल में कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन आपका दिमाग एक काल्पनिक कहानी बना चुका होता है और आप उसी में उलझ चुके होते हैं। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह बाहर से सामान्य लगती है,
लेकिन अंदर से यह धीरे धीरे आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को खा जाती है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की शुरुआत अक्सर एक अच्छे इरादे से होती है। हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते या सभी को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जब यही सोच बार बार दोहराई जाती है और हम उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लेते, तब ये सोच ही हमारे लिए समस्या बन जाती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम सही निर्णय लेंगे, लेकिन वास्तव में ज्यादा सोचने से हम निर्णय ही नहीं ले पाते। हम हर संभावना को ध्यान में रखते हुए उस एक परफेक्ट उत्तर की तलाश करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। इस वजह से हम वर्तमान में जीने की बजाय हमेशा या तो अतीत की गलतियों को याद करते रहते हैं या फिर भविष्य की अनिश्चितता से डरते रहते हैं। यह आदत धीरे धीरे हमें आत्मसंदेह से भर देती है। हमें लगता है कि हम कभी कुछ सही कर ही नहीं सकते। किसी काम की शुरुआत से पहले ही हम सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, या लोग क्या सोचेंगे, और फिर हम वो काम शुरू ही नहीं करते। ओवरथिंकिंग एक तरह से सोचने और डरने के बीच की खतरनाक सीमा को मिटा देता है। सोचने का मकसद समाधान निकालना होना चाहिए, लेकिन ओवरथिंकिंग समाधान की बजाय और ज्यादा सवाल पैदा करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहती। ये हमारे रिश्तों, करियर, पढ़ाई, आत्मछवि और यहां तक कि सोने जागने की आदतों को भी प्रभावित करती है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो थकान महसूस होती है, सिर भारी लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद नहीं आती और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है। ये सब संकेत हैं कि आपका मस्तिष्क ओवरलोड हो चुका है। निक ट्रेंटन इस पुस्तक में ये भी बहुत साफ कहते हैं कि ओवरथिंकिंग को केवल ना सोचो कह देने से बंद नहीं किया जा सकता। यह कोई स्विच नहीं है जो हम ऑन या ऑफ कर सकें। इसके लिए हमें अपने सोचने के तरीके को गहराई से समझना होगा और उसकी जड़ तक पहुंचना होगा। सबसे पहला कदम होता है जागरूकता। हमें यह समझना होगा कि हम कब ओवरथिंक कर रहे हैं। जैसे ही हमें यह एहसास होने लगे कि हम किसी बात को बार बार सोच रहे हैं और किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे, वहीं से हमें रुकना है और खुद से पूछना है, क्या ये सोच अभी मेरी मदद कर रही है या सिर्फ मुझे और उलझा रही है? ओवरथिंकिंग की आदत ज्यादातर मामलों में परफेक्शन की चाहत से जुड़ी होती है। हम हर चीज को बिल्कुल सही करना चाहते हैं, कोई गलती नहीं करना चाहते। लेकिन जिंदगी की सच्चाई यह है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम जितना जल्दी यह मान ले कि गलती करना भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, उतना ही जल्दी हम इस दबाव से मुक्त हो सकते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि सोचने से ज्यादा जरूरी है करना, एक्शन लेना। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आप अनगिनत काल्पनिक परिदृश्यों में उलझ जाते हैं जो शायद कभी हुए ही नहीं। यह आपको वर्तमान से काट देता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद कर देता है। इसीलिए द ओवरथिंकिंग क्योर का पहला पार्ट यही है। विचारों का निरीक्षण करें, उन्हें नियंत्रित करें और जरूरत से ज्यादा सोचने से खुद को बचाएं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता सोच को टालना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। ये बात जानना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग कोई कमजोरी नहीं है, ये केवल दिमाग की एक आदत है। जैसे कोई आदत बनती है वैसे ही छोड़ी भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए धैर्य, आत्मजागरूकता और सही मार्गदर्शन जरूरी है। लेखक का यह मानना है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। हमें यह हक है कि हम क्या सोचें, कितना सोचें और कब सोचना बंद करें। इसलिए अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं। आप अकेले नहीं हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बदला जा सकता है। ये किताब आपको धीरे धीरे वो रास्ता दिखाएगी जहां से आप अपनी सोच के मालिक बन सकते हैं, ना कि उसके गुलाम। आप स्पष्टता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति की ओर बढ़ सकते हैं, बस शुरुआत करनी है। ओवरथिंकिंग के मुख्य कारण। ओवरथिंकिंग एक ऐसी मानसिक आदत है जो धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है और हमें आत्मसंदेह, चिंता और डर की ओर ले जाती है। निक ट्रेंटन की किताब द ओवरथिंकिंग क्योर में इस समस्या को गहराई से समझाया गया है। लेकिन ओवरथिंकिंग को समझने के लिए सबसे जरूरी है यह जानना कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि यह आदत हमारे अंदर आई कैसे, तब तक हम इसे छोड़ नहीं सकते। लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि ओवरथिंकिंग कोई एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे हमारी सोच में बसती है, हमारे अनुभवों, भावनाओं और हमारे आसपास के माहौल से बनती है। सबसे पहला कारण है भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना। जब हमें अपने आने वाले कल को लेकर यकीन नहीं होता तो हम हर निर्णय पर शंका करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, ये सारे क्या होगा अगर जैसे सवाल ही हमारे दिमाग को ओवरथिंकिंग की ओर धकेलते हैं। इस डर की जड़ में यह भावना होती है कि हम असफल नहीं होना चाहते। लेकिन लेखक समझाते हैं कि जीवन में कोई भी फैसला 100% सही नहीं हो सकता। फिर भी हम परफेक्ट निर्णय की तलाश में इतना सोचते हैं कि या तो निर्णय लेने में देर कर देते हैं या फिर निर्णय लेते ही नहीं।
दूसरा बड़ा कारण है अतीत की गलतियों से जुड़ी पछतावा करने की आदत। हमारे साथ कभी कुछ गलत हो गया हो, किसी रिश्ते में चोट लगी हो, किसी मौके को गंवा दिया हो, तो हम बार बार उसी बात को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि काश उस समय ऐसा किया होता, काश वैसा कहा होता। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ये काश वाली सोच हमें केवल दुख देती है, क्योंकि अतीत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन हमारा मन बार बार उन्हीं घटनाओं को दोहराता है और हम उनसे सबक लेने की बजाय खुद को दोष देने लगते हैं। तीसरा कारण है लोगों की राय को लेकर जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होना। जब हम हर बात में ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तब हम हर छोटे निर्णय को भी बड़ा बना देते हैं। जैसे कोई मैसेज भेजने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि यह सही लगेगा या नहीं। किसी मीटिंग में बोलने से पहले डरते हैं कि कहीं हमारी बात बेवकूफी तो नहीं लगेगी। यही सोच हमें बार बार रोकती है और हम विचारों की भीड़ में फंस जाते हैं। लेखक साफ बताते हैं कि जब तक आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप अपने मन को कभी शांत नहीं कर सकते। ओवरथिंकिंग का चौथा कारण है निर्णय लेने में असमर्थता। कुछ लोग किसी भी विकल्प पर निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक रास्ता चुन लिया तो दूसरा खो जाएगा। इस डर की वजह से वे सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते। ये सोच उन्हें स्थिर कर देती है। ये परफेक्शनिज्म का ही एक और रूप है, जिसमें व्यक्ति चाहता है कि कोई भी गलती न हो, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। लेखक बताते हैं कि जब आप किसी निर्णय पर अटक जाते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को समाधान पर नहीं बल्कि संशय पर खर्च करने लगते हैं। एक और गहरा कारण है आत्मसंदेह। जब इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होता, तब वह हर बात में संदेह करने लगता है। क्या मैं ये काम कर सकता हूं? क्या मैं काबिल हूं? क्या मेरी सोच सही है? ये सवाल उसकी सोच को धीमा और बोझिल बना देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि यह आत्मसंदेह धीरे धीरे आपकी सोच को अंदर से तोड़ देता है और ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देता है। ये सिर्फ विचार नहीं होते, ये हमारी आत्म छवि को कमजोर करने वाली सोच होती है। इसके साथ ही एक और कारण है नियंत्रण की इच्छा। कई बार हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चले, लेकिन जब चीजें वैसी नहीं होती, तब हम बार बार उन्हें सोचते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ चूक हुई। यह निरंतर विश्लेषण करने की प्रवृत्ति ही ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। लेखक बताते हैं कि यह दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी और कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकते। इस बात को समझना और स्वीकार करना ही पहला कदम होता है मानसिक स्वतंत्रता की ओर। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा कारण होता है समय का खालीपन और व्यस्तता की कमी। जब हमारा मन खाली होता है, तब उसमें अनचाहे विचार घर कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हमारा समय योजनाबद्ध हो, हमारी दिनचर्या में उद्देश्य हो, तो सोचने की जगह करने की भावना विकसित होती है। लेकिन जब हम खाली बैठते हैं, बिना उद्देश्य के दिन गुजारते हैं, तब हमारा दिमाग बार बार पुरानी और संभावित परेशानियों की ओर लौटता है। निक ट्रेंटन ये भी बताते हैं कि कई बार ओवरथिंकिंग बचाव की एक रणनीति बन जाती है। हम सोचते हैं कि अगर हम हर बात पर पहले से सोच लेंगे, तो हम किसी भी खतरे या नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा करना सिर्फ भ्रम है। सोचने से खतरे कम नहीं होते, बल्कि हमारे दिमाग में और डर पैदा हो जाता है। हमें यह भ्रम होता है कि हम नियंत्रण में हैं, जबकि सच में हम नियंत्रण खो चुके होते हैं। कई बार यह आदत बचपन या पुराने अनुभवों से भी जुड़ी होती है। यदि किसी ने अपने जीवन में बहुत अधिक आलोचना झेली हो, बार बार गलतियां करने पर अपमानित किया गया हो, या जिनके विचारों को कभी महत्व नहीं मिला हो, उनके मन में ये सोच बन जाती है कि उन्हें हर बात सोच समझकर करनी है, वरना उन्हें फिर से तिरस्कार झेलना पड़ेगा। यही सोच बड़े होकर ओवरथिंकिंग बन जाती है। इन तमाम कारणों को लेखक बहुत सरल भाषा में और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ समझाते हैं। उनका उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि पाठक को उसके सोचने के तरीके से परिचित कराना है। जब आप जान जाते हैं कि आपकी सोच में कौन कौन सी चीजें बार बार आ रही हैं, तब आप उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब तक कारण नहीं जानेंगे, तब तक कोई उपाय असर नहीं करेगा। ओवरथिंकिंग को छोड़ने की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अनावश्यक रूप से सोच रहे हैं। और यह सोच किन वजहों से आ रही है, ये पहचानना ही सबसे पहला कदम है। यही कारण है जो हमारी सोच को उलझाते हैं और हमें स्पष्टता से दूर ले जाते हैं। निक ट्रेंटन की यह किताब पाठक को यह यकीन दिलाने का काम करती है कि ओवरथिंकिंग एक सीखा हुआ पैटर्न है, और जैसा इसे सीखा गया है, वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। इसके लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति, अपने अनुभव और अपने सोचने के तरीकों को समझना होगा। जब हम कारणों को पहचान लेंगे, तब समाधान की ओर बढ़ना कहीं आसान हो जाएगा। ओवरथिंकिंग के नुकसान। ओवरथिंकिंग यानी किसी बात को बार बार, बेवजह और बिना नतीजे के सोचते रहना, एक ऐसी मानसिक आदत है जो धीरे धीरे व्यक्ति की पूरी सोचने समझने की क्षमता को निगल जाती है। निक ट्रेंटन की किताब द ओवरथिंकिंग क्योर में लेखक ने विस्तार से बताया है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, यह आपके पूरे जीवन पर असर डालता है। यह आदत जितनी सामान्य लगती है,
उससे कहीं अधिक गहराई तक आपके व्यक्तित्व, फैसलों, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस खंड में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों इसे समय रहते पहचानना और रोकना जरूरी है। सबसे पहला नुकसान होता है निर्णय लेने की क्षमता पर असर। जब कोई व्यक्ति किसी फैसले से पहले जरूरत से ज्यादा सोचता है, हर पहलू को बार बार जांचता है, हर परिणाम का आकलन करता है, तब वह अक्सर किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाता। वो ये तय ही नहीं कर पाता कि कौन सा विकल्प बेहतर है, और इसी असमंजस में या तो गलत निर्णय लेता है या निर्णय लेना ही टाल देता है। निक ट्रेंटन इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं, यानी निर्णय की असमर्थता। ये स्थिति व्यक्ति को अपने ही विचारों के जाल में फंसा देती है। दूसरा नुकसान है मानसिक थकावट। जब हम लगातार किसी बात को सोचते रहते हैं, तब हमारा मस्तिष्क बिना रुके चलता रहता है। ये प्रक्रिया इतनी थका देने वाली होती है कि व्यक्ति को बिना शारीरिक काम किए भी थकावट महसूस होती है। ओवरथिंकिंग दिमाग की बैटरी को लगातार खत्म करता है और व्यक्ति को ऊर्जा से खाली कर देता है। इसका असर नींद, ध्यान और मानसिक स्पष्टता पर भी पड़ता है। कई बार तो व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई है। तीसरा बड़ा नुकसान है चिंता और तनाव का जन्म। ओवरथिंकिंग और चिंता दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं, संभावनाओं को नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं, तब धीरे धीरे वो सोच चिंता का रूप ले लेती है। व्यक्ति सोचता है कि कुछ गलत हो जाएगा, वह असफल हो जाएगा, लोग उसकी आलोचना करेंगे, और ये सारे डर उसे लगातार मानसिक तनाव में रखते हैं। ये तनाव अगर लंबे समय तक बना रहे तो यह चिंता का विकार, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, भी बन सकता है। निक ट्रेंटन ये भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है आत्मविश्वास पर। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने निर्णयों, अपने विचारों, अपने व्यवहार को लेकर सोचता है, तो वह अपने ऊपर ही संदेह करने लगता है। वह यह मान लेता है कि शायद वह निर्णय लेने लायक नहीं है, शायद वह हमेशा गलती करता है। यही आत्मसंदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास की नींव को हिला देता है। और एक बार जब आत्मविश्वास डगमगाने लगे, तब व्यक्ति अपने आप को किसी भी चुनौती के योग्य नहीं समझता। ओवरथिंकिंग का अगला नुकसान है रिश्तों में दरार आना। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, तब हम सामने वाले के शब्दों या व्यवहार का ज्यादा विश्लेषण करते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या वो मुझसे नाराज है, क्या मैं उसे पसंद नहीं हूं, क्या वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है। ये सब विचार अक्सर बिना किसी ठोस वजह के आते हैं और हम सामने वाले से बिना बात के दूरी बना लेते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमियां और तनाव बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग रिश्तों में अनस्पोकन कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है, यानी ऐसा तनाव जो कभी खुलकर सामने आता ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते को खा जाता है। इसके अलावा एक और नुकसान होता है वर्तमान क्षण से कट जाना। जब हम हर समय या तो अतीत की बातों को दोहराते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, तब हम अपने आज में मौजूद नहीं रहते। हम आसपास क्या हो रहा है, कौन हमारे साथ है, जीवन में क्या सुंदर क्षण चल रहे हैं, ये सब देखने का अवसर खो देते हैं। निक ट्रेंटन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ओवरथिंकिंग व्यक्ति को माइंडफुल लिविंग यानी जागरूक जीवन जीने से रोकता है। ये हमारे वर्तमान से ध्यान हटाकर हमें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है जहां केवल डर, शंका और पछतावा होता है। ओवरथिंकिंग से रचनात्मकता भी प्रभावित होती है। जब दिमाग एक ही विचार पर अटका रहता है, तो उसमें नया सोचने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति न केवल निर्णय लेने में हिचकता है, बल्कि कुछ नया शुरू करने या जोखिम लेने से भी डरता है। उसके विचार सीमित हो जाते हैं और वह बार बार उन्हीं पुराने ढर्रों पर सोचता रहता है। यह उसकी सृजनात्मक ऊर्जा को बाधित करता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग व्यक्ति को एक्शन लेने से रोकता है। सोचते सोचते समय निकल जाता है और काम शुरू ही नहीं होता। यह आदत हमें योजना तो सिखाती है, लेकिन उसे क्रियान्वित करने से रोकती है। इसी कारण से बहुत से लोग अपने सपनों को केवल सोचते रह जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी साकार नहीं कर पाते। समय बीतता जाता है, अवसर हाथ से निकलते जाते हैं, लेकिन हम खुद को उसी जगह पाते हैं जहां से शुरुआत की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने एक कदम भी नहीं उठाया। एक और गंभीर प्रभाव होता है शारीरिक स्वास्थ्य पर। लगातार तनाव में रहना, नींद की कमी, सिरदर्द, थकान, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं ओवरथिंकिंग से जुड़ी होती हैं। जब दिमाग तनाव में होता है, तो शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। यानी सिर्फ मानसिक नहीं, ये शारीरिक रूप से भी हमें बीमार बना सकता है। ओवरथिंकिंग हमें एक नकारात्मक चक्र में डाल देता है। एक बार जब नकारात्मक सोच शुरू होती है, तो वो एक विचार से दूसरे, फिर तीसरे और फिर एक पूरे परिदृश्य तक पहुंच जाती है। जैसे कि किसी ने आपको बिना मुस्कुराए देखा, तो आप सोचने लगते हैं कि वो नाराज है, फिर सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ गलत किया, फिर सोचते हैं कि सब लोग मुझसे नाराज होंगे, और अंत में ये सोचने लगते हैं कि आप एक अच्छे इंसान ही नहीं हैं। ये सोच की श्रृंखला आपको गहराई में ले जाती है और वहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
निक ट्रेंटन की किताब का एक बड़ा संदेश यही है, अगर आप ओवरथिंकिंग के इन नुकसानों को पहचान लें तो आप उस रास्ते से बच सकते हैं जो आपको आत्मपीड़ा की ओर ले जाता है। यह आदत कोई असाध्य रोग नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत व्यापक होता है। इसे रोकने के लिए पहला कदम यही है कि आप इसे गंभीरता से लें और समझें कि यह आपके जीवन को कितनी तरह से प्रभावित कर रहा है। ओवरथिंकिंग की आदत को पहचानकर, उसके नुकसानों को समझकर और लेखक द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाकर आप इस मानसिक जाल से बाहर निकल सकते हैं। आप फिर से स्पष्ट सोच सकते हैं, शांत रह सकते हैं और आत्मविश्वास से भरे निर्णय ले सकते हैं। लेकिन शुरुआत तभी होगी जब आप ये स्वीकार करें कि जरूरत से ज्यादा सोचना आपके लिए मददगार नहीं, हानिकारक बन चुका है। ओवरथिंकिंग को कैसे रोकें? ओवरथिंकिंग को रोकना एक दिन का काम नहीं है और न ही इसके लिए कोई जादू की छड़ी है। लेकिन निक ट्रेंटन की किताब दी ओवरथिंकिंग क्योर हमें यह सिखाती है कि हम इस आदत को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं, बशर्ते हम खुद को समझें, अपनी सोच को पहचानें और रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे लेकिन असरदार बदलाव करें। आपने कभी खुद को किसी छोटे फैसले पर घंटों उलझते देखा है? जैसे किसी मैसेज का जवाब देना हो या फिर किसी को कॉल करना हो, लेकिन आप सोचते रह जाते हैं कि क्या भेजूं, कैसे कहूं, क्या सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, और जब तक आप तय करें तब तक या तो समय निकल जाता है या मन का उत्साह। यही ओवरथिंकिंग है जो सोच को फैसले से ज्यादा जटिल बना देती है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब भी आप खुद को किसी एक ही विचार को बार बार सोचते हुए पाएं, तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे और उलझा रहा है? इस छोटे से सवाल से आप ये समझने लगते हैं कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा सिर्फ आपके मन को भ्रमित कर रहा है। जब विचारों को पहचानने की आदत बन जाती है, तब आप उनके प्रभाव में आने की बजाय उन्हें दूर से देखना शुरू करते हैं। अगला जरूरी कदम है सोचने की समय सीमा तय करना। लेखक सुझाव देते हैं कि आप दिन में एक समय तय करें, जैसे कि सुबह 10 से सवा 10 या शाम को 6 से 6:30, जब आप खुद को सोचने की पूरी आजादी दें। चाहे वो कोई समस्या हो या कोई योजना, सिर्फ उसी तय समय पर उसे सोचें। इसके बाहर यदि वही विचार आए तो खुद को कहें, मैं इस पर बाद में सोचूंगा। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को अनुशासन सिखाता है और अनियंत्रित सोच की आदत को कमजोर करता है। सांस और शरीर पर ध्यान देना भी ओवरथिंकिंग को रोकने में मदद करता है। जब हम बहुत सोचने लगते हैं तो अक्सर हमारा शरीर तनाव में आ जाता है, सांसें तेज चलने लगती हैं, कंधे सख्त हो जाते हैं, माथे पर शिकन आ जाती है। निक ट्रेंटन एक बेहद आसान तकनीक बताते हैं, बॉडी स्कैनिंग। इसका मतलब है कि आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपके शरीर का कौन सा हिस्सा तनाव में है। फिर गहरी सांस लें और कोशिश करें कि उस हिस्से को धीरे धीरे रिलैक्स करें। जब शरीर शांत होता है तो दिमाग भी सहज हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में रहने की कला की। ओवरथिंकिंग अक्सर तब होती है जब हमारा मन या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य में भटकता है। लेखक बताते हैं कि वर्तमान में लौटना ही सबसे बड़ा इलाज है। इसका सबसे आसान तरीका है खुद से यह पूछना कि अभी इस क्षण में क्या सब ठीक है। जब आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि बहुत बार हमारी चिंता किसी ऐसे पल की होती है जो अभी आया ही नहीं है। अगर आप इस सवाल को दिन में कई बार खुद से पूछने लगे तो आपका दिमाग वर्तमान की ओर लौटने लगेगा। कार्य करने की आदत भी ओवरथिंकिंग का तोड़ है। अक्सर जब हम ज्यादा सोचते हैं तब हम कुछ करते नहीं, सिर्फ सोचते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि थिंकिंग डजंट फिक्स एवरीथिंग, एक्शन डज। यानी केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव तो करने से आता है। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर उलझ जाएं तो खुद से कहें, एक छोटा कदम अभी उठाओ। चाहे वो सिर्फ एक कॉल करना हो, एक लाइन लिखना हो या किसी से सलाह लेना, ये छोटी सी शुरुआत आपको विचारों से बाहर निकालकर क्रिया की ओर ले जाती है। माइंड डंपिंग भी एक बेहद प्रभावी तकनीक है। इसका मतलब है जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे कागज पर उतार देना। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने विचारों को लिख देते हैं तब वे आपके सिर से बाहर आ जाते हैं और उन्हें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप जान पाते हैं कि कौन से डर वास्तव में बड़े हैं और कौन से सिर्फ भ्रम हैं। जब दिमाग में हलचल हो तो बस एक पेज लें और जो मन में आ रहा है उसे लिखना शुरू करें, बिना रुके, बिना सोच के कि यह सही है या नहीं। ये प्रक्रिया बहुत शांति देती है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना भी जरूरी है। जब आप सोचें कि अगर मैंने ये किया और फेल हो गया तो खुद से पूछें, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? क्या मैं अतीत में कभी इससे नहीं निपटा? क्या मेरा डर पूरी तरह सच है? निक ट्रेंटन इस सोच को कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी सोच का नया रूप देना। जब आप अपने डर को तर्क के आईने में देखते हैं तो आप समझते हैं कि ज्यादातर डर बस कल्पना है। तुलना की आदत भी ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देती है। सोशल मीडिया या समाज के दबाव के कारण हम दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं।
लेखक याद दिलाते हैं कि तुलना एक ऐसा खेल है जो आपको कभी जीतने नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। हर किसी की यात्रा अलग होती है, इसलिए खुद को केवल अपने बीते कल से तुलना करें। क्या मैं पहले से बेहतर सोच पा रहा हूं? क्या मैं थोड़ा कम उलझ रहा हूं? अगर हां, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं लेटिंग गो, यानी छोड़ देने की कला की। ओवरथिंकिंग तब भी होता है जब हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, किसी की कही बात, कोई पुराना अनुभव, कोई अधूरी योजना। लेकिन सब कुछ पकड़कर चलना संभव नहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और कोशिश करना ही आपकी शांति को चुराता है। इसलिए जब लगे कि अब ये विचार मदद नहीं कर रहे, तो खुद को कहें, यह अब मेरे लिए जरूरी नहीं है। यह वाक्य बहुत साधारण है, लेकिन मन को मुक्त करने में बेहद ताकतवर। रूटीन और अनुशासन भी आपकी मदद करते हैं। जब दिनचर्या तय होती है, किस समय क्या करना है, तो आपके दिमाग को खाली समय कम मिलता है, और कम समय मिलेगा तो विचारों की भीड़ भी कम होगी। लेखक कहते हैं कि कोई भी रचनात्मक व्यक्ति ओवरथिंकिंग से तभी बच सकता है जब उसके पास एक स्थिर जीवन शैली हो। ये रूटीन कोई कठोर नियम नहीं है, बस ये तय करना है कि कब आप काम करेंगे, कब आराम करेंगे और कब सिर्फ खुद के साथ बैठेंगे। स्वस्थ आदतें जैसे कि योग, ध्यान, कसरत या फिर संगीत सुनना, ये सब भी दिमाग को शांत करने में मदद करती है। निक ट्रेंटन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ओवरथिंकिंग को सिर्फ विचारों से नहीं, जीवन शैली से भी सुधारा जा सकता है। जब शरीर स्वस्थ होता है, तो दिमाग भी स्थिर होता है। सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात है, खुद से दयालुता से पेश आना। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग की वजह से खुद से नाराज हो जाते हैं। मैं इतना सोचता क्यों हूं? मैं इतना कमजोर क्यों हूं? ये सवाल आपको और नीचे ले जाते हैं। लेकिन लेखक याद दिलाते हैं कि ओवरथिंकिंग भी एक मानसिक आदत है, और आदतों को बदलने में समय लगता है। इसलिए हर बार जब आप खुद को ज्यादा सोचते पाएं, तो खुद से कहें, मैं ठीक कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, और मैं इससे बाहर आ सकता हूं। यह आत्मकरुणा ही आपको बदलाव की ओर ले जाएगी। ओवरथिंकिंग कोई स्थायी समस्या नहीं है। ये सिर्फ एक आदत है जिसे आपने अनजाने में सीखा है, और जैसा सीखा गया है वैसा ही इसे बदला भी जा सकता है। निक ट्रेंटन की यह किताब सिर्फ उपाय नहीं देती, बल्कि एक भरोसा देती है कि आप अपनी सोच के मालिक बन सकते हैं, आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। मानसिक शांति के लिए हेल्दी आदतें। कई बार जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हम अपने भीतर की शांति खो बैठते हैं। सोचते हैं कि काम खत्म हो जाए तो सुकून मिलेगा, रिश्ते सुलझ जाएं तो मन शांत होगा। लेकिन सच तो यह है कि मानसिक शांति किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस की तरह होती है। कुछ छोटी छोटी हेल्दी आदतों से हम हर दिन इसे महसूस कर सकते हैं। दी ओवरथिंकिंग क्यों के लेखक निक ट्रेंटन हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम कुछ जरूरी आदतें अपने जीवन में शामिल कर लें, तो ओवरथिंकिंग जैसी समस्या खुद ब खुद कम हो जाती है और मन एक गहरी शांति की ओर बढ़ता है। सबसे पहली और असरदार आदत है सुबह की सादगी। दिन की शुरुआत ही अगर शांति से हो, तो उसका असर पूरे दिन भर रहता है। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करने की जगह 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लेना, हल्की स्ट्रेचिंग करना या कोई पॉजिटिव लाइन पढ़ना, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक ठहराव देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि अगर दिन की शुरुआत आपके नियंत्रण में है, तो दिन का रुख भी आपके अनुकूल हो सकता है। दूसरी आदत है एक समय में एक काम करना। हम अक्सर एक ही समय में कई काम निपटाने की कोशिश करते हैं। फोन पर बात करते हुए मेल पढ़ना, खाना खाते हुए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। लेकिन ऐसा करने से मन में बेचैनी बढ़ती है और हम कुछ भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। लेखक सुझाव देते हैं कि जब भी कोई काम करें, तो बस उसी में पूरा मन लगाएं। चाहे वो खाना बनाना हो या सिर्फ बैठकर चाय पीना, उसे एक अनुभव की तरह जिएं। ये सरल अभ्यास ही मन को गहराई से सुकून देता है। तीसरी है डिजिटल डिटॉक्स की आदत। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें। कुछ समय तक वाकई ऑफलाइन रहें, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी स्क्रीन लाइट के। ये समय आप खुद को दें, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने दिल की सुनने का। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब हम लगातार सूचना के शोर में रहते हैं, तो हमारा दिमाग कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाता। इसलिए हर दिन कुछ मिनटों की डिजिटल चुप्पी बेहद जरूरी है। चौथी आदत है कृतज्ञता का अभ्यास, यानी जो हमारे पास है उसे देखकर शुक्रिया कहना। जब हम हर दिन कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जिनके लिए हम आभारी हैं, जैसे अच्छा खाना, किसी दोस्त की मदद या सिर्फ एक शांत शाम, तो हमारी सोच पॉजिटिव बनती है। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन जब नजरिया बदलता है, तो मन भी बदलता है। पांचवी और बेहद असरदार आदत है सकारात्मक दिनचर्या बनाना। समय पर सोना, संतुलित खाना खाना, रोज थोड़ा टहलना या योग करना, ये सब बुनियादी चीजें दिखती हैं, लेकिन यही असल में मन को स्थिर करती हैं। हमारा शरीर और मन जुड़ा हुआ है। जब शरीर संतुलित होता है, तब मन भी हल्का महसूस करता है।
ट्रेंटन ये बार बार कहते हैं कि मानसिक शांति कोई एक विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है जिसे हम हर दिन जीते हैं। और अंत में सबसे जरूरी आदत है खुद से प्यार करना। अपने आप को उस दोस्त की तरह समझना जो हमेशा आपके साथ है। कभी कभी खुद को गले लगाना, खुद को माफ करना और खुद को ये याद दिलाना कि तू अच्छा कर रहा है, यही छोटी छोटी बातें मन में एक गहरा भरोसा पैदा करती हैं। मानसिक शांति तब मिलती है जब आप खुद से लड़ने के बजाय अपने साथ चलने लगते हैं। इन सभी आदतों में से आप कोई भी एक या दो आज से शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब कुछ एक ही दिन बदल जाए, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आपके भीतर एक स्थायी सुकून बना देगा। अगर आपको ये लेख पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की किताबों से जुड़ी बातें सरल और प्रभावशाली अंदाज में आपके लिए लाते रहें, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली किताब में किस विषय पर पढ़ना चाहेंगे। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं।